ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 किलोवोल्ट एंड acquires a speed of 10 power 6 meter per second. It is then injected perpendicularly into a magnetic field of strength 0.2 Tesla. Find the radius of the circle described by it. So देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से उसका चार्ज Q है एंड उसका मास M है। ये दोनों ही क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आपको जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है लाइक डेल्टा वी, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से आप उसे एक्सेलरेट करते हो, दैट इज 12 किलो वोल्ट। एंड देन उसकी जो स्पीड है एक्सेलरेटेड होने के बाद, लाइक जब आप उसे 12 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हो, उसके बाद जो फाइनल स्पीड आती है उस पार्टिकल की, दैट इज 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 0.2 टेस्ला। सो हमें रेडियस बताना है। जो चार्ज पार्टिकल है जब इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, उसके बाद वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। सो आप देखो, रेडियस का जो फॉर्मूला है दैट इज एम वी बाई क्यू बी। यहाँ पे अगर हम देखें, वेलोसिटी हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, ये जो मास है एंड ये जो चार्ज है ये हमें गिवन नहीं है, बट वी डोंट नीड मास एंड चार्ज सेपरेटली, है ना। हमें जस्ट इस मास एंड चार्ज का रेशियो चाहिए, एम बाई क्यू चाहिए। we just want the ratio of mass and charge. So वो कैसे आएगा? From this data. अगर आप किसी चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो, देन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी क्यू इंटू डेल वी। क्यू इंटू डेल वी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। जब किसी चार्ज क्यू को हम डेल्टा वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे, देन उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी क्यू इंटू डेल वी, राइट। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये आता कहाँ से है? ये वर्क एनर्जी से आता है। बट आपको ये डायरेक्टली याद रखना है कि जब किसी चार्ज क्यू को डेल्टा वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं, देन उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज क्यू इंटू डेल वी। सो फ्रॉम हेयर I can find the ratio of mass by charge. Mass by charge का जो रेशियो आएगा यहाँ से, that will be 2 times of del V divided by V square. So now यहाँ पे ये जो m by q है इसको हम पुट कर देते हैं, that is 2 times of del V divided by V square into V by B. This is the value of the radius. Now यहाँ से एक V से ये V square कैंसिल हो जाएगा, so what you are getting is 2 del V divided by VB. This is the radius. If you just put the values to जो delta V है, that is potential difference, that is 12 kilovolt, so 12 into 10 power 3 divided by speed is 10 power 6 and magnetic field is 0.2. So यहाँ से अगर आप simplify करते हो, then you will get 0.12 meter, or you can say 12 centimeter. This is the answer. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck.